शीर्षक। समय के पार आत्मा की यात्रा बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे और बीच में एक शांत नदी बहती थी, वहीं एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साधारण किसान परिवार में जन्मा था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह केवल खेतों में काम करने या साधारण जीवन जीने तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि वह जीवन का वास्तविक अर्थ समझना चाहता था। उसका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पिता मेहनती किसान थे और मां घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी अर्जुन की पढ़ने की इच्छा को उसके माता पिता ने कभी दबाया नहीं। गांव के छोटे से स्कूल में वह घंटों बैठकर किताबें पढ़ता रहता। उसे इतिहास, दर्शन और विज्ञान सभी में रुचि थी। अक्सर शाम के समय वह नदी के किनारे बैठकर सूरज को डूबते हुए देखता और सोचता, क्या जीवन सिर्फ जन्म लेने, काम करने और मर जाने का नाम है, या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। बदलाव की शुरुआत एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, मानो उसने संसार के सभी रहस्यों को जान लिया हो। लोग उसे देखने और आशीर्वाद लेने आने लगे। अर्जुन भी उसके पास गया। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, बाबा, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। जो खुद को पहचान ले, वही सच्चा विजेता होता है। ये शब्द अर्जुन के मन में गहरे उतर गए। उसी दिन से उसके भीतर कुछ बदलने लगा। संघर्ष का रास्ता कुछ वर्षों बाद अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर गया। वहां की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और पैसों की होड़, सब कुछ उसे अजीब लगता था। वह एक छोटे से कमरे में रहता, दिन में पढ़ाई करता और रात को एक दुकान पर काम करता, ताकि अपनी फीस और खर्च निकाल सके। कई बार वह थक कर टूट जाता, लेकिन मन में एक आग जलती रहती, कुछ बड़ा करने की। कई लोग उसे कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, अंत में सबको मरना ही है। पर अर्जुन जानता था कि उसका रास्ता अलग है। एक रहस्यमयी पुस्तक एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली। उसका नाम था आत्मा की अनंत यात्रा। किताब पढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि यह साधारण पुस्तक नहीं है। उसमें कर्म, पुनर्जन्म और आत्मज्ञान की गहरी बातें लिखी थीं। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी सोच बदलती गई। किताब में लिखा था, हर इंसान अपने कर्मों की बेड़ियों से बंधा है। जब तक वह उन्हें नहीं समझता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। सत्य की खोज अर्जुन अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। वह ध्यान करने लगा, आत्मचिंतन करने लगा और अपने भीतर झांकने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि उसके भीतर भी डर, लालच और अहंकार छिपा हुआ है। एक दिन ध्यान करते समय उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह अपने पिछले जन्मों की झलक देख रहा हो। उसने स्वयं को कभी योद्धा, कभी साधु, कभी साधारण मजदूर के रूप में देखा। उसने समझ लिया कि आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। परीक्षा का समय एक दिन शहर में बड़ा दंगा हुआ। लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। अर्जुन ने देखा कि कैसे नफरत इंसानों को अंधा बना देती है। वह बीच में गया और लोगों से बोला, हम सब एक ही आत्मा के हिस्से हैं। हम क्यों एक दूसरे का खून बहा रहे हैं? कई लोग उसकी बात सुनकर रुके, लेकिन कुछ ने उसे पागल कहा। आत्मज्ञान की प्राप्ति अर्जुन को समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। वह गांव लौट आया और लोगों को शांति, करुणा और कर्म का रास्ता सिखाने लगा। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। वह कोई गुरु नहीं बनना चाहता था, बस सत्य बांटना चाहता था। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। समय बीतता गया। अर्जुन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी जो उसने साधु में देखी थी। मरते समय उसने कहा, मैं जा नहीं रहा, बस रूप बदल रहा हूं। आत्मा अमर है। और इस तरह एक साधारण किसान का बेटा एक आत्मज्ञानी बन गया। धन्यवाद।